जय जगन्नाथ। दोस्तों, तीसरा विश्व युद्ध में पाकिस्तान जब युद्ध में भारत को परास्त नहीं कर पाएगा तो बहुत सारे देश मिलकर भारत के ऊपर कैसे परमाणु बम फेंकने के लिए उपाय करेंगे, तो भारत की कौन सी जगह पर आक्रमण करने के लिए सोचेंगे और उनका प्लान क्या रहेगा, यही चीज़ मैं आपको बताया था मेरी पिछले वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भगवान कल्कि ओडिशा के कटक में भक्त लोगों को उसी समय पर दर्शन देंगे, उसके बाद और क्या क्या होगा और प्रभु कल्कि और बहुत सारे वीर योद्धा जो है वो कैसे इन विदेशी सैन्य को पराजित करेंगे, आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद की मालिका जिसका नाम हो भविष्यत मालिका, उसी पर उन्होंने बताए हैं कि सेही बेଳରେ जाण श्रीकृष्ण बलराम भीम सह बाहरिबे वीर अर्जुन भीष्म द्रोण आबर अश्वस्थामा जे वीर कर्ण शल्य जयद्रथ हेबे बाहर। जिसी वक्त पर भगवान कल्कि दर्शन दे रहे होंगे उसी समय पर द्वितीय तृतीय पांडव भीम अर्जुन बलराम और भीष्म द्रोण अश्वस्थामा कर्ण शल्य जयद्रथ आदि जो महाभारत की योद्धाओं थे वो सारे मिलकर उसी समय पर प्रकट होंगे और भगवान के साथ ही युद्ध के मैदान पे उतरेंगे। बेलड़ासन वीर पुणी हेब बाहर बाल वीर अभिमन्यु घेनी संगर। जब इतनी सारी योद्धा एक तरफ होगी तो दूसरी तरफ से बेलड़ासन अभिमन्यु को लेकर भी मैदान पे उतरेगा। और फिर वीर बब्रु वाहन बाहरी बटी जान एकलव्य घटोत्कच संगे घेनिण सरबे होइबे मेली विदेशियों को दड़ी देवे मुहूर्त के मध्य लगाई कड़ी। जहाँ पर बेलड़ासन अभिमन्यु एक साथ रहे होंगे उसी समय पर बब्रुवाहन एकलव्य और घटोत्कच ये तीनों मिलकर भी एक साथ रहकर इस युद्ध को अंजाम देंगे। तब जितने भी महाभारत की योद्धा हो गए भीम अर्जुन बलराम भीष्म द्रोण अश्वस्थामा कर्ण शल्य जयद्रथ बेलड़ासन अभिमन्यु बब्रुवाहन एकलव्य घटोत्कच ये सारे मिलकर विदेशियों को युद्ध में पराजित करने के लिए युद्ध करेंगे और परास्त भी करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? मंत्र शक्ति बड़े अपलक नेत्र रे चाहे विज्ञान शक्ति की जिणीब हेले। यानी महापुरुष यहाँ पर एक गुरुत्वपूर्ण बात बताए हैं। उन्होंने बताया है कि मंत्र शक्ति के प्रभाव जो शायद ही आज का कलयुग के मानव यकीन ना करे इस पे, लेकिन महापुरुष बड़ी दृढ़ता के साथ बोले हैं ये जो विज्ञान की शक्ति है, जो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री लेवल पर जो दुश्मन के देश अटैक करेंगे मिसाइल से लेकर परमाणु हथियार तक, जितने भी विज्ञान की मारात्मक शक्ति होगा उसी समय पर उसे तबाह करेंगे इन्हीं महाभारत की वीर योद्धा अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से। मंत्र का उच्चारण करते करते इस विज्ञान शक्ति को पराजित करेंगे। शत शत संख्या रे उड़ा जहाज खबरे आकाश मार्गरू खसी पड़िब तले परमाणु जे बोमा जालागी विदेशी गारिमा देखाई हुअंती आजी पाश्चात्य सेना। जो परमाणु बोमा जिसे लेकर पाश्चात्य सेना और भारत की दुश्मन भारत को धमकी दे रहे होंगे कि अगर आप युद्ध हार नहीं मानते हो, सरेंडर नहीं करते हो तो हम आप पर परमाणु बम गिरा देंगे, तो ये धमकी दे रहे होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं, वो भारत के ऊपर ये परमाणु बम फेंक भी देंगे। ताहा जे फुटिब नाई किणे जीव मिलाई यह देखी विदेशी जीवे पड़ाई। लेकिन वो बोमा फूटेगा नहीं, यानी वो नाकाम रह जाएगा। प्रभु कल्कि भारत को बचाएंगे इस परमाणु बम से। लेकिन कैसे बचाएंगे? जो मैं अभी अभी बोला, शत शत संख्या रे उड़ा जहाज खबरे आकाश मार्गरू खसी पड़िब तले। यानी जिसी मंत्र शक्ति का उपयोग करके इन सारे वीर योद्धाओं विज्ञान की शक्ति को पराजित करेंगे, उसी मंत्र के जरिया से प्रभु कल्कि और इन योद्धा ऐसे मंत्र उच्चारण करेंगे कि आसमान पे भारत की सीमाओं पर उड़ने वाले शत्रु की हजार हजार संख्या की विमान जो फाइटर एयरक्राफ्ट महापुरुष बोम्यजान बोल रहे थे आसमान से नीचे गिर जाएंगे। यानी वो काम नहीं करेगा, सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट नीचे लैंडिंग हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस मंत्र के प्रभाव से। तो इसी तरह प्रभु कल्कि भारत को परमाणु हमले से भी बचाएंगे। जब ये बोमा नहीं फूटेगा यानी इसका असर ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जहाज फुटिब नहीं किणे जीव मिलाई यह देखी विदेशी जीवे पड़ाई। यानी जिन जिन देश भारत के ऊपर परमाणु हमले की धमक दे रहे होंगे वो तो फेंक देंगे, लेकिन बोमा जब नहीं फूटेगा तो उन्हें ये डर सताने लगेगा कि भले ही उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, लेकिन शायद भारत बदले में उनके देश के ऊपर ये परमाणु हमला ना कर दे, क्योंकि सभी देश जानते हमारे पास भी परमाणु हथियार है। तो इसी डर से
वो धीरे धीरे भारत की सीमा से पीछे हटने लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना भी युद्ध कर रहा होगा हमारे साथ, उसका भी फोकस धीरे धीरे हमसे हटने लगेगा। और वो कहाँ जाएंगे युद्ध करेंगे? शेषे यूरोप देश युद्ध होइब ध्वंस, बंची रहिबे केवल भकत अंश। जो यूरोप है, ये सारे देश पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जब युद्ध करेंगे तो बहुत सारे देश ऐसे भी होंगे जो चीन के विरोध में ही जंग करेंगे। और जब भारत के ऊपर फोकस हटने लगेगा चीन का, तो चीन क्या करेगा कि उसकी आर्मी जो है वो ज़्यादातर वो यूरोपियन साइड को भेज देगा। और जब यूरोप में जंग लग जाएगा तो ये काफ़ी भीषण जंग होगा। ये जंग इतनी भयानक होगा कि इस जंग के प्रभाव से यूरोप की लगभग आबादी खत्म हो जाएगा। यानी बहुत ही कम और स्वल्प संख्या के जो लोग बचेंगे वहाँ पर, वो सिर्फ भक्त लोग होंगे, उनकी संख्या भी काफ़ी कम होगा वहाँ पर। तो ये तो था यूरोप की बर्बादी के बारे में जो महापुरुष ने बताए थे। तो इसके बाद महापुरुष ने पाकिस्तान का क्या हाल होगा, अखंड भारत कैसे प्रतिष्ठा होगा, इस तरह से लेकर बहुत सारे बात बताए हैं जो मैं कोशिश करूंगा आपको अगले सारे वीडियो में ये सारी चीज़ आपको बता देने में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।